जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से नंबर ले लें। वहां से नंबर लेके आप सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें। कॉल्स को प्लीज अवॉइड करें। फेक अकाउंट से आपको बच के रहना है। किसी और नंबर से आपका अप्रोच किया जाता है तो आप उन्हें ब्लॉक कर सकते हैं, या फिर आप हमें स्क्रीनशॉट भेज के कंफर्म कर सकते हैं कि वो हमारी टीम ने भेजा है या नहीं भेजा है। तो चलिए आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन माता रानी की तरफ से आप लोगों के लिए आ रहा है, क्या मैसेज है, क्या अलर्ट है, क्या मोटिवेशन है, क्या गाइडेंस है। ओवरऑल चीजें हम देखने वाले हैं। लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पे हैं, और अगर आपको मेरे रीडिंग से मोटिवेशन मिलती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ ही अब स्टार्ट करेंगे। ईश्वर ने 2 कार्ड्स आप लोगों के लिए भिजवाए हैं ऑलरेडी। देखो, यहाँ पे बहुत बड़ा चैलेंज है आपके जीवन में, बहुत ही बड़ा चैलेंज, एंड वो चैलेंज ऐसा दिख रहा है कि वो आपके हेटर्स की वजह से ही है। वो हमेशा कोशिश करते हैं कि आपके वीक पॉइंट को पकड़ा जाए, आपको वीक पॉइंट पकड़ के आपको नीचा गिराया जाए, और वो हमेशा कोशिश करते हैं। इनके साथ क्या इश्यू है ना कि कुछ दिन ये शांत रहते हैं, जैसे ही माहौल शांत हो जाता है फिर कुछ ना कुछ करने लगते हैं, कुछ नया बड़ा षड्यंत्र रचने लगते हैं। आपको कोशिश करते हैं अंडर एस्टिमेट करने की। कोई ना कोई ऐसी चीजें, भावना इनकी चलती रहती हैं जिससे कि आप डाउन होते रहें। मतलब कैसे भी करके आपको नीचे गिराना है, कुछ भी करके आपको नीचे गिराना है। यहाँ पे कोई है अपनी गलतियों को आपके ऊपर डाल देता है, अब आप करते कुछ भी नहीं है। अब बहुत सारे हेटर्स ऐसे हैं कि जिनके साथ आप बहुत अच्छे से रहते हैं, प्यार से रहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको आपने ना अपने बारे में शेयर भी किया है, थोड़े से वीक पॉइंट भी शेयर किए हैं, थोड़ा सा मन हल्का करने के चक्कर में अपने इमोशंस अपने दिखाए हैं, लेकिन उन्हीं इमोशंस का किसी ने गलत तरीके से फायदा उठाया। किसी ने आपके इमोशंस के साथ खेला, और उसी इमोशंस का फायदा उठा के वही व्यक्ति गलतियां करता है, और गलतियां आपके ऊपर थोप देता है। आप कुछ नहीं करते, आप बहुत टेक केयर करते हैं, बल्कि आप सोच समझ के चलते हैं, बहुत ही प्यार से चलते हैं, सोच समझ के चलते हैं, सोच समझ के बातें करते हैं, किसी को हर्ट आप नहीं करते। एटलीस्ट आप सोच के ये चलते हैं कि मेरे वजह से कोई हर्ट नहीं होना चाहिए, मेरे वजह से कोई तकलीफ में नहीं आना चाहिए। आप इतना डीप में सोचते हैं, उसके बावजूद भी ना इंसान आपका फायदा उठा लेता है, इतना सोचने के बाद भी। और ये करीबन 3 लोग हैं जो आपके साथ करते हैं। 3 लोगों की मिली भगत दिख रही है मुझे। और कुछ लोगों के साथ यहाँ पे तांत्रिक क्रिया का मंडल बना हुआ है, जहाँ पे यूज करके आपके साथ पागलपंती का काम किया है, आपको भौकलाने का काम किया है, आपको पागल करने की कोशिश की है। बहुत सारी चीजों में आप लपेटे में आए हैं। बहुत लोगों ने आपकी बातों को मजाक में लिया है। गॉसिप होती है आपके बारे में, बहुत ज्यादा गॉसिप। और अभी इन दिनों आप जिनके साथ जुड़े हुए हैं, ये हर किसी के लिए नहीं होगा। जिनसे रेजोनेट होगा वही लेंगे, हर किसी के साथ नहीं होगा। ये उन्हीं के लिए है जिनकी एनर्जी आ रही है, क्योंकि आप किसी से बातें कर रहे हैं, किसी से आप मिले हुए हैं, जिनको आप बहुत अच्छा दोस्त सखा मान रहे हैं, लेकिन वो बंदा पीठ पीछे आपकी गॉसिप ही कर रहा है। और ये 3 लोग हैं जो ग्रुप में बैठते हैं, आपके आते ही टॉपिक बदल जाता है, चीजें बदल जाती हैं। तो आपको ऐसे इंसान से अलर्ट होने की जरूरत है जो आपका फायदा उठा रहे हैं। आप देखो हर चीज में अच्छे हैं, आप हर क्षेत्र में ग्रो करेंगे, बिल्कुल करेंगे, सक्सेस आएगी। और ये कहीं ना कहीं आपके पीछे किसी ना किसी का डार्क फेस है जिस पे आप विश्वास कर रहे हैं। तो ये ईश्वर का संदेश है, अलर्ट हो जाओ। हर किसी को अपना मत समझो, हर किसी को अपना वीक पॉइंट मत बताओ, हर किसी के पास मत जाओ, अपने इमोशंस मत दिखाओ। यहाँ पे अलर्ट होने की जरूरत है आपको, क्योंकि आप इतने प्यारे हैं, इनोसेंट है। हर कोई प्यारा और इनोसेंट नहीं होता है। हर कोई आपके साथ विश्वासघात जरूर करता है। आप अपनी चीजों में निकलना चाहते हैं, कोशिश करते हैं, बल्कि आप इन्हीं सब चीजों से नहीं, आप ऑलरेडी फैमिली वाइज, करियर वाइज काफी चीजों को लेके आप स्ट्रगल कर रहे हैं।
बहुत सारी चीजों से स्ट्रगल कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इन्हीं इमोशंस में बह के आप अपनी मन की बातें बता देते हैं। तो यही बताया जा रहा है कि डार्क फेस है आपके आजू बाजू, प्लास्टिक लगा के घूम रहे हैं, मास्क है उनके फेस पे, आपके सामने बहुत मीठा बनेंगे, आपके पीछे रियलिटी बन के आएंगे, यानी कि आप जिनके साथ जुड़े हैं अभी तक आपने उनका रियल फेस नहीं देखा है, बहुत घोपला है। हो सकता है अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आप ऐसे रिलेशनशिप के बंदे के साथ हैं या बंदी के साथ हैं जिसने अभी तक आपको अपना रियल फेस नहीं दिखाया है। बहुत मीठा मीठा चल रहा है, मीठा मीठा बोल रहे हैं, मैनिपुलेटिव वे में आपको साइड कर देते हैं। बिजी वो होते हैं, कॉल वो नहीं करते, आप इंटरेस्ट दिखाते हैं लेकिन साइड में आपको बड़े प्यार से कर देते हैं। समझ जाओ डार्क फेस है, अभी रियलिटी आपके सामने नहीं आई है। अलर्ट हो जाओ। ज्यादा इमोशंस में बहने से अच्छा है, बाद में हर्ट होने से अच्छा है, अभी अलर्ट हो जाओ। अभी अलर्ट नहीं हुए तो बाद में बहुत बड़ी दिक्कत आएगी, प्रोग्रेस में दिक्कतें आ जाएंगी, क्योंकि आप अपने क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लोग हैं जो आपके चीजों के साथ खेलते हैं, यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है। आप ऐसे बंदे के साथ काम कर रहे हैं जिसने अपना फायदा देख रखा है, आपका नहीं। आप ऐसे बंदे को डील कर रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी गृहस्थी, अपना काम, अपना पैसा सोच के चल रहे हैं, आपका नहीं। डार्क फेस है, संभल जाइए। अलर्ट का मैसेज है, ईश्वर बोल रहे हैं बच्चे हर किसी पे विश्वास मत करो। हर इंसान वो नहीं होता जैसा आप सोचते हैं। क्यों? क्योंकि आप ग्रो कर रहे हैं ना, तो आपको ग्रो करते हुए नहीं देखना चाहते, गरीबी में देखना चाहते हैं। जैसे वो स्ट्रगल करते हैं ना, हर वक्त ये लोग ऑफिस जाओ तो बॉस से डांट खाते हैं, घर पे आओ तो घर पे इनको डांट पड़ती है, घर पे ये पॉलिटिक्स करते हैं, अगर किसी ने इनके खिलाफ कुछ कह दिया तो घर पे ही षड्यंत्र रचना शुरू कर देंगे। इनके खुद के हालात बहुत खराब हैं, ये आपको क्या संभालेंगे। ये बहुत अलग दुनिया से निकल के आए हुए इंसान हैं जो अपनी सच्चाई कभी नहीं बताते, हाँ लेकिन आपके बारे में जानना बिल्कुल चाहते हैं ये, आपकी एक एक चीज को जानना चाहते हैं ये। और एक समय आएगा जब ईश्वर इनको एक्सपोज करेंगे, एक्सपोज करेंगे। ईश्वर कह रहे हैं ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, संभल जाओ आप, नहीं तो ईश्वर को कुछ ऐसा खेल खेलना पड़ेगा जिससे ये एक्सपोज हो जाए, और अब आपको पता चले कि आप किस इंसान पे भरोसा कर रहे थे, कौन इंसान आपके साथ खेल रहा था। आप अंधेरे में हैं, अलर्ट हो जाएं। ईश्वर आपको निकालना चाहते हैं, नया जीवन देना चाहते हैं, वो नहीं चाहते दोबारा से आप टूटो, दोबारा से आप ब्लैंक हो जाओ, दोबारा से चीजों में स्टक हो जाओ। ईश्वर नहीं चाहते। आप समझो चीजों को, बिल्कुल समझो। और देख लेते हैं इसमें और क्या क्या आ रहा है आपका। सी, आपको समझने की जरूरत है। थोड़ा सा ना आप चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू करो, ऑब्जर्व करने की जरूरत है आपको। अभी आप आंख बंद करके चीजों पे ट्रस्ट कर रहे हैं, आंख बंद करके चीजों पे आप चल रहे हैं। टाइम लो, समय लो। अब जो हो गया सो हो गया, अब आपको टाइम लेना है, समय लेना है, ऑब्जर्व करो। क्योंकि सामने वाली पार्टी ना आपको स्टॉक तो कर रही है, आपकी एक एक हरकतों पे स्टॉक कर रही है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। फिर ठोस डिसीजन लेने की जरूरत है आपको। देखो शॉर्ट्स के कार्ड आ रहे हैं, यानी कि आप क्लियर नहीं है, कहीं ना कहीं विचारों में तो आप उलझे हुए हैं, कंफ्यूजन है। ट्रस्ट करूं या नहीं करूं, ये जो बोल रहा है उस पर सुनूं या इंट्यूशन की सुनूं, या उलझन तो चल रही है, यहाँ कोई तो है जो उलझन में चल रहा है। सही और गलत को समझो। जैसे आप सामने से प्योरिटी में दिखा रहे हैं ना, सामने वाला नहीं दिखा रहा है, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो रहे हैं और आप समझ भी नहीं पा रहे हैं, आपका ऐसे उलझा रखा है। आप एक कार्मिक फेस में हैं। अगर आप नहीं निकले तो बहुत लंबा चलेगा ये कार्मिक फेस। अगर आप नहीं निकले तो संभल जाएं, बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी। देखो ईश्वर आपको साइन दे रहे हैं, बैलेंस करने के लिए बोल रहे हैं। जल्दीबाजी में कुछ ऐसा डिसीजन मत लेना, अकेलेपन में आ जाओगे।
सब कुछ होते हुए भी अकेलापन, ये इंसान आपको ऐसे स्टक कर देगा ना, आप समझ भी नहीं पाओगे। अलर्ट हो जाओ। चाहे आप रिलेशनशिप में हो, चाहे नया-नया रिलेशनशिप है, या आप दोस्ती में हो, या टीम वर्क में काम कर रहे हो, या आप घर पे हो या बाहर हो, एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, आप जिस बंदे के करीब जा रहे हैं, आप उसको ऑब्जर्व करना शुरू करें। यकीन तो बिल्कुल ना करें, यहाँ पे दिक्कतें आएँगी। अपनी इच्छाओं पे ध्यान दें, नहीं तो चीज़ें खराब हो जाएँगी। वो यही चाहते हैं आपके हेटर्स। देखो, दूसरा मौका दे रहे हैं आपको अलर्ट। जिन-जिन के पास ये मैसेज जा रहा है, तो समझ जाओ ये अलर्ट का मैसेज है। ईश्वर आपको किसी न किसी के थ्रू मौका दे रहे हैं। नहीं तो देखना, विदिन अ 6 मंथ इस बंदे का रियल फेस आपके सामने आएगा। विदिन अ 6 मंथ। अगर आप नहीं मूव ऑन हुए अभी, या तो बाकायदा हो जाएँ, और नहीं हुए तो 6 महीने के अंदर-अंदर रियल फेस इनका आएगा, रिवील हो जाएगा। सही या गलत आपको पता चल जाएगा। ये क्या है, ये कौन है, ये क्या चाहते हैं। ईश्वर आपके साथ है। सरस्वती माँ की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, और साथ में देखो शनि देव भी आए हैं। यानी कि कर्मा आपके देखे जा रहे हैं, सामने वाले पार्टी का भी देखा जा रहा है। टर्निंग पॉइंट आ चुका है। चांसेस दिया जा रहा है, बताया जा रहा है कि जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, जो किस्मत आपकी खुल रही है, वो कहीं न कहीं फेक है। उसमें मत उलझें। अगर आप समझ जाते हैं, तो कहीं न कहीं एक तरीके से आपका रीबर्थ होगा, क्योंकि कार्मिक फेज़ बहुत बुरा होता है, बहुत पेनफुल होता है। इनर कॉलिंग की सुननी शुरू करें, अवेकनिंग हो रही है, आपको बताया जा रहा है। येस, आप कन्फ्यूज़्ड हैं, जो चल रहा है ना अभी दिमाग में, वही बातें कह रही हूँ मैं। रिफ्लेक्शन, जो चीज़ें आ रही है ना आपकी, अलर्ट हो जाएँ, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। इस रीडिंग पे भरोसा करूँ, उस बंदे पे करूँ, अपनी इंट्यूशन पे करूँ, ये चीज़ें मत सोचो। 6 महीने के अंदर हकीकत आ जाएगी, रियलिटी आ जाएगी, और कुछ लोगों को तो 4 महीने में ही पता चल जाएगा। आप देखेंगे कि आप ही भाग रहे हैं इस रिश्ते में, सामने वाला आपको ग्रांटेड ले रहा है, और न्याय ज़रूर होगा। अगर आप नहीं भी निकल पाए ना, सामने वाला आपको जितना हर्ट करेगा, जितना रुलाएगा, उसका हिसाब भी होगा यहाँ पे, बिल्कुल होगा। पीस रखें, पीस। कान्हा जी आए हैं साथ में, शिव जी आए हैं साथ में। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ईश्वर को याद करते हुए आगे कदम बढ़ाएं, इंट्यूशन की सुने, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आपको इशारा बताया जा रहा है, और इशारा यहाँ महादेव जी और कृष्ण जी का है, कान्हा जी का है। सबसे ज्यादा अलर्ट मैसेज यहाँ पे आ रहा है कि आप इस मैसेज के द्वारा अगर आप संभल जाते हैं, तो आप गड्ढे में गिरने से बच जाएंगे। यहाँ पे कोई ना कोई साइन आपको बताया जाएगा। आपको ऐसे साइन सपने के द्वारा भी आएंगे, या फिर आपको कोई ना कोई साइन, विंग्स दिखना, बटरफ्लाई दिखना, और गाय दिखना, और स्नेक दिखना, या कुछ भी चीज ऐसे होंगी जहाँ पे एलिफेंट दिखना, कुछ ना कुछ आपको दिखेगा, चाहे रील के थ्रू दिखे या फिर रियल लाइफ में दिखे, एनीथिंग। आपको ऐसे साइन होंगे जो दिखने से कहते हैं ना कि ये चीज मुझे कभी नहीं दिखती थी, ये मुझे अभी क्यों दिख रही है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है, आप इसे ग्रैब इट कीजिए। यहाँ पे अलर्ट का मैसेज है। देखो, आप चाहोगे कमिटमेंट देना, सामने वाला पार्टी आपको कमिटमेंट नहीं देगा। आप अनकंडीशनल लव चाहोगे, सामने वाला नहीं देगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है यूनिवर्स आपके साथ है। आप समझें चीजों को और आगे बढ़ें। फेथ बिल्कुल ना रखें, भरोसा किसी पे ना करें। ये साइकिल है, देखो यहाँ पे भी साइकिल का गाड़ा है, साइकिल चल रहा है आपका, और वो साइकिल जब तक एंड नहीं होगा, जब तक आप इस कार्मिक से निकलेंगे नहीं। राइट? तो थोड़ा सा ध्यान दें। गाइडेंस भी मैं देखना चाहूंगी। कम्युनिकेशन क्लियरली, जिस बंदे से भी आप बात कर रहे हैं, या जिस पे भी ट्रस्ट इशू है, जिसके साथ आप टीम वर्क कर रहे हैं, कम्युनिकेशन क्लियर रखें और एक्शन लें। क्लियर कट, सीधा। देखो, यूनिवर्स में क्लियर कट बात कर रहे हैं आपसे, आपको बातें करनी होंगी उनसे और एक्शन लेना होगा। तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।